तरीके का विपक्ष है हमारे देश का। और यही अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई, मैं तो लिस्ट नहीं सुनाना चाहती, लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने उस विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है और इसके लिए ये पाप के भागी हैं। निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस की, ये ऑर्डर ये भी कहता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट यानी कि केवल जब 10 लाइनें हैं, यदि है मादा तो कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 8 महीने पहले दिल्ली के शराब घोटाला केस में ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दोस्तों मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में बंद है, कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। दोस्तों ईडी ने उसके बाद शराब घोटाला केस में संजय सिंह को गिरफ्तार किया और संजय सिंह भी जेल में बंद है। दोस्तों अब ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने बोला है कि ईडी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। तो क्या उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुभ्राष्टा हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से रवि श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मतलब आप ये देखिए, थिथरई की सीमा देखिए आमिश जी, कि ये जो केस लिकर घोटाले वाला है, जिसकी चर्चा अभी लगातार चल रही है मीडिया में, बात सही है कि लिकर बैरन को पहले पता था कि उस जो ड्राफ्ट था पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट लिकर बैरन के पास पहले था, बाकी विधायकों के पास बाद में आया, मंत्रिमंडल में बाद में गया। लेकिन आप ये सोचिए कि सेम केस तो महुआ मोइत्रा का भी चल रहा है। सेम ही केस है ना, कि जो केस आपको पार्लियामेंट में उठाना था, जो पॉइंट ऑफ व्यू महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट में उठाना था, वो केस दर्शन हीरानंदानी दुबई से उठाने के लिए बीड़ा उठा करके बैठे हुए थे। ये किस तरीके का विपक्ष है हमारे देश का? और क्या हमारे देश का विपक्ष इतना ग्राउंड से कटा हुआ है कि वो देश की जनता को इतना बेवकूफ समझता है? यही अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई, मैं तो लिस्ट नहीं सुनाना चाहती, खुद में खराब लगता है कि हम जैसे प्रबुद्ध लोगों ने भी कभी उनको सपोर्ट करने का सोचा था। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है आमिश जी कि आगे आने वाले 15-20 साल भारत में कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी व्यक्ति सत्ता के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोई आम आदमी, इन लोगों ने ऐसा दिल और विश्वास तोड़ा है लोगों का। आप एक बात समझिए आमिश जी कि आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है और मोदी जी का जो शासनकाल है, उसको लेकर के जो भी एक मशीनरी भारतीय जनता पार्टी ने इजाद करके जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको अगर काटने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत थी तो वो विपक्ष आम आदमी के बीच से उठकर आ सकता था। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने उस विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है और इसके लिए ये पाप के भागी हैं। देखिए ये बात भी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म करिए। ईडी की दलील थी, ईडी के वकील यानी कि ऑनरेबल एएसजी राजू साहब ने यह कहा कि ईडी ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म कर देगी। तब जजेस ने यह कहा कि ठीक है, अगर ट्रायल में डिले होती है तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी दोबारा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, जहां पे ट्रायल कोर्ट उसको दोबारा अपनी मेरिट्स पे रखेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर 3 महीने में ट्रायल डिले हुआ तो मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल जाएगी। और ये बहुत, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं इसलिए आपको बता दूं कि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है कि यदि आप एक पीरियड के लिए जेल में हैं और अगर ट्रायल डिले होता है तो कहता है कि आप दोबारा बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन ये कहना, मैंने आतिशी जी का बयान देखा और आपकी बात सुनी, ये जो आप बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे आरोपों को खारिज करा। अगर सारे आरोपों को खारिज करा तो मनीष सिसोदिया जी को बेल पॉइंट ये है, गजब बेइज्जती है। आई एम आस्किंग यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बेल नहीं मिल रही तो क्या आप सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या वो विक्ट्री थी आम आदमी पार्टी की, रवि श्रीवास्तव की, अरविंद केजरीवाल की, आतिशी मारलेना की? निराशा थी, निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस किए थे, ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करना उसके बिल्कुल उल्टा था। हमें इस बात से निराशा थी, घोर निराशा थी। और हमें इस बात का कोई दुख नहीं है जो आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि वो भी जेल जा रहे, वो तो जेल चले गए। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो जेल चले गए, अब तो सिर्फ पूछताछ बाकी है। जेल तो वो चले गए हैं, अब सिर्फ पूछताछ बाकी है। क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ऑनरेबल सीएम है दिल्ली के, और आप क्या बोल रहे हैं वो जेल चले गए? और आज आरजेडी
आरजेडी, डीएमके, उद्धव ठाकरे, कोई पार्टी उठा लीजिए, 95% केसेस जो है वो विरोधी पक्षों के खिलाफ बने हुए हैं। आप कई बार आम आदमी पार्टी का मरसिया पढ़ चुके हैं कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी के नेता जेल चले गए, पार्टी यहां खत्म हो गई, सब नेता जेल चले गए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हर हाल में चलेगी, क्योंकि ये एक ईमानदार पार्टी है। 170 केस टोटल आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे, 70 तो केवल संजय सिंह पर लगे, मगर इसके बावजूद भी आज तक पार्टी अपना काम कर रही है, मजबूती से कर रही है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पूरा बना रहे हैं ना, ये इससे मिला, वो इससे मिला, इसने उसको ये बताया, ये सारी बातें 12 अक्टूबर को माननीय जज संजीव खन्ना जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी में कहा था ईडी वालों से कि आपका केस 2 मिनट भी ट्रायल में खड़ा नहीं होगा। अब ये क्यों हुआ कि आज 18 दिन के अंदर माननीय जज साहब को, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, पर मैं फैसले से असहमत हूं कि आज उन्हें 18 दिन में पता चला कि 338 करोड़ रुपए होलसेलर्स को प्रॉफिट में मिले थे, इसके अलावा और कोई घोटाला नहीं मिला। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, ऐसा है, ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना तो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम बात हो गई है। और वो अपने हर नेता को ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद उनके वह नेता जो हैं वो जेल चले जाते हैं, देश की कचहरी उनको बेल नहीं देती है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि 5% से 12% तक कमीशन बढ़ाया गया। लिकर पॉलिसी को जब बनाया गया तो बिना किसी का ओपिनियन लिए बनाया गया, और आप हैरानी की बात यह है कि लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट वो लिकर बैरन्स के हाथ में पहले था, कैबिनेट के समक्ष बाद में रखा गया। ये ऑर्डर ये भी कहता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट यानी कि भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो दिया गया साउथ लिकर लॉबी यानी मनीष सिसोदिया जी की और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के चुनिंदा लिकर बैरन्स को। मैं कोई मनगढ़ंत चीज नहीं पढ़ दी, मैं ये पढ़ के सुना रही हूं, केवल जब 10 लाइनें हैं। यदि है मादा तो कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। The excise policy was changed to facilitate and get kickbacks and bribes from the wholesale distributors by enhancing the commission fee from 5% under the old policy to 12% under the new policy. Accordingly, a conspiracy was hatched to carefully draft the new policy, deviating from expert opinions to create an ecosystem to assure unjust enrichment of the wholesale distributors at the expense of the government exchequer or the consumer. The illegal income, the proceeds of crime, as per the DOE, would partly be recycled and returned in the forms of bribes. ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जवाब देने दीजिए, समय हो गया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे आरोप यदि सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करे तो मुझे ये बताइए फिर बेल याचिका क्यों खारिज करी? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने बासुरी स्वराज, सौराष्ट्र और रवि श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और दिल्ली के शराब घोटाला केस में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।